सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आज थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो थोड़ा सा लाइट कम ही रहेगा, तो प्रयास कीजिएगा मैनेज करने का। बाकी फिर अगर लाइट आता है तो फिर ठीक रहेगा। आइए, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, क्लास 10th के क्लास में हम लोग प्रायिकता चैप्टर पढ़ रहे थे और प्रायिकता चैप्टर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 तक डिस्कस कर चुके थे। 16 तक डिस्कस किए थे, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हुए 16 से क्वेश्चन नंबर 17 की ओर अग्रसर करते हैं। ठीक है, चलिए सारे विद्यार्थी बोर्ड के ऊपर यहां फोकस करेंगे। बाकी फिर जब लिखने के लिए डायरेक्शन दिया जाएगा, लिखने के लिए कहा जाएगा, तो फिर लिखने की कोशिश करेंगे। बी सीरियस, फोकस बोर्ड के ऊपर। कहता क्या, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। देखिए, सपोज करते हैं आपके पास कोई एक पेटी है। बच्चे लोग फोकस करेंगे। सपोज करते हैं कि आपके पास कोई एक पेटी है। एकदम ध्यान दीजिएगा, यहां पर सारे बच्चे एकदम बिल्कुल फोकस करेंगे बोर्ड के ऊपर। ठीक है, अच्छा प्रश्न है और आसान प्रश्न है। एक पेटी है, इसमें क्या है, एक पेटी है तो उसमें क्या है, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। बता दो कितना बल्ब के समूह है, 20। मतलब कुल बल्ब है 20 को। कुल बल्ब कितना, 20। ध्यान देना, सबसे पहले फोकस करना। तुम्हारे पास जो कुल बल्ब है वो कुल बल्ब कितना, 20। 20 बल्ब के समूह में खराब बल्ब कितना है, खराब बल्ब का जो संख्या है वो आपका कितना, 4। तो बल्ब के समूह में 2 तरह का बल्ब, खराब और क्या, अच्छा। तो कुल बल्ब 20, खराब बल्ब 4, तो अच्छा बल्ब, गुड। तो आपका जो अच्छा बल्ब होगा, जो आपका अच्छा बल्ब होगा, वो अच्छा बल्ब का संख्या होगा 16। देखिए सर, कुल परिणाम होगा 20, अच्छे बल्ब के लिए अनुकूल परिणाम होगा 16 और खराब बल्ब के लिए अनुकूल परिणाम होगा 4। आइए क्वेश्चन क्या कहता है, 20 बल्बों के, क्वेश्चन नंबर 17 का पहला, ये जो पढ़ रहे हैं 2 प्रश्न है इसमें, इस 17 का पहला। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। हम लोगों ने डाटा को नोट कर दिया। कुल बल्ब 20, 4 खराब, 16 अच्छा। आगे, इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। बताइए, आपको इस प्रश्न में निकालने के लिए बोला गया खराब बल्ब की प्रायिकता। आपसे बोला गया कि आप बताइए खराब बल्ब का जो होगा वो प्रायिकता क्या होगा, राइट। मतलब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ कौन सा बल्ब, खराब बल्ब, राइट। खराब बल्ब, तो बताइए फार्मूला प्रायिकता क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। खराब बल्ब के लिए अनुकूल परिणाम कितना है, बोलिए कितना, खराब बल्ब के लिए अनुकूल परिणाम 4 और कुल बल्ब 4 बटे 20, 4 पंजे 20। बताइए 1 बटे कितना, 5। 1 बटे कितना, 5। कोई कंफ्यूजन? ये आपका था 17 का नंबर कैमा, पहला। 17 का नंबर कैमा, पहला। अब आइएगा 17 में ही नंबर कैमा, दूसरा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। दूसरा क्या बोलता है, सुनिए। मान लीजिए एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। देखो, थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला था खराब बल्ब होने की प्रायिकता निकालिए। हमने खराब बल्ब होने की प्रायिकता निकाला, 1 बटे 5 आ गया। क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है क्वेश्चन को, कि जो एक में आपने बल्ब निकाला वो खराब नहीं है। मतलब दिमाग अप्लाई कीजिए, अगर बल्ब खराब नहीं निकला होगा इसका मतलब उससे कौन बल्ब निकल गया, अच्छा बल्ब। यस या नो? क्या बोलता है क्वेश्चन, सुनना। मान लीजिए एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है
और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। मतलब देखिए सर, ये बल्ब का, आप बच्चे लोग फोकस करना, ये बल्ब का आपके पास पेटी था, सुनिएगा क्या बोलता है, ये बल्ब का पेटी था, निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। मतलब आपके पास क्वेश्चन में पहले कौन बल्ब निकालना था? खराब बल्ब था कैगो? तो निकला था खराब बल्ब की अच्छा बल्ब? अच्छा, मतलब खराब बल्ब का नंबर जस का तस रहेगा। तो बताओ, अगर खराब बल्ब 4 ही रहेगा तो अच्छा बल्ब पहले कितना था? 16। लेकिन जो बल्ब निकला पहले क्वेश्चन में, वो खराब ना निकल करके अच्छा निकल गया, मतलब संख्या 16 से घट के कितना पहुंच गया? 15। और बोल भी दिया इसमें कि पुनः जो है, जो बल्ब निकला उसको पुनः मिलाया, उसमें नहीं गया है। मतलब बताइए, अच्छा बल्ब के संख्या कितना? 15। अच्छा बल्ब कितना? 15। तो बताइए, अगर आप निकालिएगा, कुल बल्ब निकालिएगा, तो 15 और 4 कितना? 19। कैसे 19? क्योंकि जो पहला में बल्ब निकाला है वो फिर से इसको इस पेटी में नहीं डाला। तो पहले बल्ब था 20, पुनः उसमें पेटी में नहीं डाला, मतलब 20 में से 1 घट गया, इसीलिए इस दूसरे डाटा में कुल बल्ब बचा कितना? 19। एनी प्रॉब्लम सर? क्या कहता क्वेश्चन, सुनिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है मतलब अच्छा निकला है। अच्छा निकला मतलब अच्छा की संख्या 15 से घट के हो गया कि तो 16 से कितना घटा? 15। कहते क्या? नहीं, इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। दोबारा इसको बल्ब के साथ मिलाया नहीं गया, इसीलिए नंबर घट के 20 से क्या हो गया? 19, 1 घट गया। कहता क्या? इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा? आपसे किसका प्रायिकता पूछा? खराब बल्ब का कि अच्छा बल्ब का? बोला क्या? खराब बल्ब। सुनना, खराब बल्ब नहीं होगा का प्रायिकता आपको निकालना है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ खराब बल्ब या खराब बल्ब नहीं का? खराब बल्ब नहीं का फार्मूला अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल। आप खुद बताइए, खराब बल्ब नहीं, कुल मतलब अच्छा बल्ब। अच्छा बल्ब इसमें कितना? तो अनुकूल परिणाम 15 और कुल परिणाम 15 बटे 19। क्या सर, एनी प्रॉब्लम? कोई तकलीफ? नंबर कितना? 17 ना हुआ? आइए नेक्स्ट, नंबर कितना? 18। गौर कीजिएगा सर, एक पेटी में 90 डिस्क हैं। सुनो, डिस्क, ठीक है? एक पेटी में, ध्यान दीजिएगा, यहां ध्यान देना, ये आपके पास एक पेटी है, वही बक्सा पेटी जो आपके मम्मी के पास रहता है, ये पेटी है, ठीक है? इस पेटी में कहां से कहां तक अंकित है संख्या? 1 से 90। मतलब 1 2 3 4, कितना विद्यार्थी उम्मीद लगे होगा सर कम 90 तक लगा, लिख देंगे 5 6 ... ये आपका 87 88 89 90 लिख ही दिए, ठीक है? इस पेटी में संख्या अंकित है कहां तक भाई? 90 तक, 1 से लेके 90 तक। क्या बोलता है? एक पेटी में 90 डिस्क हैं, जिसमें 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। इसमें 90 को डिस्क है, 1 से लेकर 90 तक संख्या इस डिस्क के ऊपर अंकित है, मतलब लिखा हुआ है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाला जाता है, ये जो 90 तक संख्या अंकित है, इस पेटी में से एक डिस्क निकाला जाता है। कितना डिस्क? एक डिस्क। तो कहता क्या? इसकी क्या प्रायिकता है कि इस डिस्क पर अंकित होगी नंबर पहला कितने अंकों की? 2 अंकों की एक संख्या। देखो, अपना स्मार्टनेस अप्लाई करना। 2 अंकों की एक संख्या, तुम बताओगे 1 से लेकर के 90 तक में
1 से लेकर के 90 तक में 2 अंक की संख्या शुरू कहां से? इतना जानते हो? 2 अंकों की संख्या शुरू 10 से, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, डॉट डॉट, ये अंत कहां? 90 तक, 99 तक। ये पेटिया में 90 तक ने है बाबू, तो 99 कहां से आ जाएगा? 2 अंक के संख्या अंत होता है 99 पर, लेकिन ये पेटी में 90 डिस्क है, तो अंत होगा कहां? 90। तो कोई बच्चा बताओगे पहले पेटी में कुल संख्या कितना था? 90, मतलब कुल परिणाम 90, लेकिन आपको प्रायिकता निकालना है कई अंकों की संख्या का? 2 अंकों की। बताओ तो 2 अंकों की संख्या, पहले ये बता दो, 1 मिनट सुनना। सबसे पहले हमको ये बता दो, इसमें पेटी में आपका कुल संख्या कितना? 90, कुल संख्या 90। और क्या बोला क्वेश्चन में? 2 अंकों की एक संख्या चाहिए, तो 2 अंकों की संख्या शुरू कितना से? 10 से, कहां तक? 90 तक। तो बताओ अगर 2 अंकों की संख्या, अगर निकालना चाहें 2 अंकों की संख्या, तो बताओ 2 अंकों की संख्या में शामिल कौन कौन नहीं होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कई संख्या शामिल नहीं होगा? अरे कई गो? तो बताओ टोटल संख्या 90, टोटल 90, शामिल कितना नहीं? 9। बताओ कितना? 81। मतलब बताओ 2 अंक के संख्या का अनुकूल परिणाम कितना? 81 होगा। मतलब बताइए, प्रायिकता चाहिए था ना, तो प्रोबेबिलिटी 2 अंकों की क्या चीज का? संख्या का। फार्मूला सर, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम। बताइए अनुकूल परिणाम 81, कुल परिणाम 90। 3 से तो कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 30 तिया 90, 9 तिया 27 और 10 तिया 30। सिंपल 9/10। क्या सर टफ क्वेश्चन की आसान? क्लियर? पहला 9वां का हो गया पहला। आइए सर 9वां का दूसरा क्या बोलता है? कहता क्या? एक पूर्ण वर्ग संख्या, ध्यान देना, क्वेश्चन बोला तुमसे एक पूर्ण वर्ग संख्या। बताओ 1 से 90 तक में पूर्ण वर्ग कौन कौन आएगा? ईमान, पूर्ण वर्ग मतलब जिसका स्क्वायर रूट पूरा पूरी निकल जाए, जिसका वर्गमूल पूरा पूरी निकल जाए। बताओ पूर्ण वर्ग में पहला संख्या कौन? 2 पूर्ण वर्ग है रे, बैलूल है क्या? 2 किसका वर्ग है बताओ तो? पहला कितना? 1 वर्ग है ना, 1 किसका स्क्वायर है? 1 का है ना। आगे 1 के बाद कितना? किसका वर्ग? नेक्स्ट किसका वर्ग? आगे किसका? आगे किसका? आगे सॉरी कितना? किसका? 6 का। आगे किसका? नेक्स्ट किसका? 8 का। नेक्स्ट किसका? अगला 100 किसका? 10 का। क्या 100 शामिल होगा? काहे भाई? गुड। इसमें डिस्क जो था वो टोटल 90, 100 एकड़ औकात से बाहर है ना, तो 100 शामिल होगा? 100 शामिल नहीं होगा। तो बताओ 1 से 90 तक पूर्ण वर्ग का कुल संख्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है ना। मतलब बता दो अनुकूल परिणाम कितना होगा? अनुकूल मतलब प्रोबेबिलिटी एक पूर्ण वर्ग किसका? संख्या का। फार्मूला बताइए, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल। अनुकूल कितना? 9 और बटे 9 दहे के 1 बटे। कोई लफड़ा बाऊ? कोई दिक्कत? आजा नंबर कहमा तीसरा।
ए क्लास 9 वाला बैच में बोले आ जाओ, तो 2-3 को बच्चा उठ के आवे लगा बोर्डवा के पास में। अरे यहाँ बुलाते नहीं है, हम बोलते हैं कि दूसरा से क्वेश्चन नंबर किस में आओ, तीसरा में आजा। तीसरा बच्चा लोग 5 से बी सीरियस, 5 से विभाज्य एक संख्या कैसे विभाज्य? कितने से? 5 से। बच्चा ध्यान दे यहां पर, 5 से विभाज्य एक संख्या। तुम लोग बताओगे 1 से लेकर के 90 तक में 5 से कुल विभाज्य संख्या कितना आएगा? देखो वैसे बड़ी लफड़ा होगा, सामने लिख लोगे दिल को संतुष्टि मिल जाएगा और कंफ्यूजन नहीं होगा। पहला बोलो फटाफट। 5, 15, 20, अरे हमरो आता है 35, फिर क्या 40, आराम से। और कोई संख्या आएगा जो 5 से विभाज्य होगा? इसके अलावा कोई संख्या आएगा जो 5 से विभाज्य होगा? कई संख्या आया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। सर प्रोबेबिलिटी किससे विभाज्य? प्रोबेबिलिटी 5 से विभाज्य। फार्मूला अनुकूल परिणाम कुल 18 पचे 1/। क्या सर एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? इन नंबर का एमा 17, इन नंबर बिना विलंब किए हुए जल्दी से जल्दी से पेन डाउन कीजिए। मिटाए क्या? चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। देखिए सर इस प्रकार डाटा लिखिएगा, कभी नहीं गड़बड़ाइएगा प्रायिकता वाले प्रश्न में, ठीक है? ब्लैक मार्कर से ही चलते लिख रहे हैं कि दिखेगा अच्छे से, लेकिन इसको मिटाने में ज़्यादा तकलीफ है। ये बोर्डवा में जाता है चिपक। लगता है वो जगह साफ रुमाल है लगता है। भन भुन नहीं दोस्त, बिल्कुल साइलेंट। पता नहीं चलना चाहिए कि 125-150 बच्चा कैमरा के पीछे बैठा हुआ है। चलिए सर, कहां तक किए भी? मतलब अगला पारी है किसका? 19 का। आइए सर 19 कहा था क्या? एक बच्चे के पास ऐसा पासा है, एक बच्चे के पास पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित। देखो ध्यान देना, एक बच्चा के पास 6 गो पासा है, 1 2 3, यहां फोकस करोगे, 4 5 6। सारे विद्यार्थी हम पढ़ें
जब क्वेश्चन देखिए अपना बुक में, और जब यहां बनाएं तो बोर्ड के ऊपर नोट कीजिए। देखिएगा पासा पर क्या क्या है बोलो, ए बी सी डी ई, एनी प्रॉब्लम? ए बी सी डी ई बताओ। ए बाबू यहां देखो, कोई बताओगे कुल पासा की संख्या? गुड, कुल पासा की संख्या बराबर 6। बताओ 6 हो गया, कुल पासा कितना? 6। ध्यान देना क्या करता है, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। यह अक्षर अंकित है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है। इस पासा को कितना बार? एक बार। इसकी क्या प्रायिकता है कि नंबर 1 ए प्राप्त हो? नंबर वन फर्स्ट में क्या प्राप्त होना चाहिए? ए प्राप्त होना चाहिए। कोई विद्यार्थी बताओगे ए प्राप्त, अगर 6 पासा को फेंकेंगे तो ए प्राप्त कितना बार होगा? कितना बार? 1 और 1 2। मतलब बताओ ए प्राप्त होने के लिए अनुकूल परिणाम 2। प्रोबेबिलिटी तुमको चाहिए क्या प्राप्त करने का? ए प्राप्त होने का। बताओ प्रोबेबिलिटी का फार्मूला अनुकूल, अरे होगा ए प्राप्त कितना बार? कुल परिणाम द्वितीया 1/। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? बैठ बने बाबू। नंबर दूसरा डी प्राप्त हो, बता दो। नंबर दूसरा प्राप्त होना चाहिए क्या? डी। बताओ इच्छाओं पासा में डी कितना बार? सिंपल, डी प्राप्त होगा 1 बार। मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होने का? डी प्राप्त होने का। फार्मूला अनुकूल बटे कुल, अनुकूल 1 कुल, मामला खत्म। टफ प्रश्न है कि आसान है? लगभग आसान है। नेक्स्ट 20 नंबर। देखिए ऐसे 20 में लगा दिया स्टार, और नीचे देखिए वो फारे फार लिख देता है। मास्टर झूठ नहीं बोल रहा है तुम्हारा, नीचे लिख देता है क्या? यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। मतलब तो लेवल बढ़ावे ले है, लेकिन परीक्षा में पूछेगा नहीं। लेकिन आओ, एक ही को तो प्रश्न में है वैसन, तो इसको छोड़े का है, ज्यादा रहता तो भले डिस्कस नहीं करते। एक ही है और डिस्कस कर लेते इसको। बच्चा लोग फोकस बोर्ड के ऊपर। मान लीजिए आप एक पासे को आकृति 15.6 में दर्शाए गए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छा रूप से गिराते हैं। यादृच्छा रूप से क्या करते हैं? गिराते हैं। देखो तुम्हारे पास, गौर करना, तुम्हारे पास ये आयताकार क्षेत्र है। बच्चे लोग ध्यान देंगे, एक आयताकार है, इसमें बीचों बीच, अच्छा ठीक है नहीं जाना है हमको, निकल जाओ तुम। एक वृत्त है, कितना मीटर? 3 मीटर। ठीक है, ये क्या है सर? लंबाई अलग चौड़ाई अलग, मतलब ये आपका आयताकार है। ठीक है, सुनना क्या, मान लीजिए आप एक पासे को आकृति 15.6 में दर्शाए गए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छा रूप से गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा? क्या बोला? ये वृत्त है, इस वृत्त का जो व्यास है वो इस वृत्त का व्यास दिया कै मीटर? 1 मीटर। ध्यान देना, जब कुछ भी गिरेगा तो इस चित्र के अंदर गिरेगा कि चित्र के बाहर? चित्र के अंदर। मतलब चित्र के अंदर गिरेगा तो उस क्षेत्रफल पर गिरेगा कि परिमाप पर? क्षेत्रफल पर। चित्र के अंदर मतलब क्षेत्रफल पर। सपोज करो क्वेश्चन को ऐसे बोला, ये पूरा एगो आयताकार है,
आई जो ये बीच वाला आप एरिया देख रहे हैं, ये सब सपोज कर लो ये वृत्ताकार है, कोई ऊपर से बम गिरा रहा है, ठीक है। इस क्लासरूम के अंदर कोई ऊपर से कोई दुश्मन है हम लोग का, वो बम गिराना चाह रहा है, बोलता है इसकी क्या प्रायिकता है कि वो जो बम है वृत्ताकार क्षेत्र वाला में गिरेगा। तो क्या काम करना पड़ेगा, प्रायिकता जब भी निकालना होता है तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, हाँ या ना, अनुकूल बटे कुल। तो अनुकूल और कुल क्या चीज निकलेगा, क्षेत्रफल। बोलबे नहीं करोगे? तो बताओ इसमें कई चित्र, दो, एक चित्र है आयताकार और एक चित्र है वृत्ताकार। मतलब आयत का चित्र, आयत का क्षेत्रफल अलग चाहिए और वृत्त का क्षेत्रफल अलग चाहिए। यस या नो? आप लोग खुद बताएं सर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 3 दूनी 6 मीटर के स्क्वायर। बताओ ये 6 मीटर के स्क्वायर जो आया ये पूरा आयताकार भाग का ना, मतलब कुल परिणाम ना। अब बताओ नेक्स्ट निकालेंगे किसका क्षेत्रफल? अरे वृत्त का फार्मूला पाई आर का। बताओ इसका जो व्यास दिया, व्यास कै मीटर, तो बताओ इसका जो त्रिज्या आएगा 1/1 मतलब क्या हो जाएगा, पाई का मान 22/7 गुने आर का मान 1/2 का होल स्क्वायर, मतलब 22/7 गुने 1/4, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, मतलब बताइए 11/14 मीटर के स्क्वायर किसका क्षेत्रफल? और आयत का क्षेत्रफल 6 मीटर स्क्वायर। सर गौर करेंगे आप लोग। अब अगर हम लोग चलते हैं कहां से, प्रश्न से, गौर कीजिएगा। क्या किसका आपको प्रायिकता चाहिए? इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। मतलब बताओ 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर ये कौन परिणाम होगा? अनुकूल। अरे कौन होगा? अनुकूल। और पूरा आयताकार क्या होगा? कुल। मतलब बताइए आपको प्रोबेबिलिटी किसके अंदर? वृत्त के अंदर, वृत्त के अंदर गिरेगा। ठीक है, बताइए सर फार्मूला अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल। बताओ किसके अंदर? वृत्त का अनुकूल 11/14 मीटर का स्क्वायर और बटे कुल 6 मीटर का स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर गया, क्या बच गया? 11/4 और बटे 6, नीचे कुछ नहीं 1। हाँ 14 है सर। 11 और बटे कितना? अरे 11/14 पलटेंगे, ऊपर 1 नीचे 6, 11 का 11 और 14 छक। अरे 14 छक, अरे 14 छक नहीं जी, कितना? 84। 11/84। क्या चीज का प्रायिकता होगा? कि वो वृत्त के अंदर गिरेगा। एनी प्रॉब्लम सर? नेक्स्ट 19, 20, नेक्स्ट कौन सा? 21। आइए सर क्या बोलता है। 144 बॉल पेन, देखो फिर आया, एक वाले को बनाओ बक्सा, फिर निकल के भागेगा। बच्चा लोग देखो क्या बोलता है, सुनो। 144 बॉल पेनों के एक समूह में, बताओ तुम लोग बच्चा, इसमें कुल पेन कितना? 144। इसको बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा फोकस करके। कुल पेन 144, कुल पेन 144। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन देखना। 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है। बताओ
टोटल पेन 144। कितना विद्यार्थी करा है? 20 के आंसर गलती है सर, पाई बटे 24 दे रहा। तो आए बउआ, हम पाई के मनमा रख दिए 22/7। अगर नहीं रखते तो हमरो पाई बटे 24 आ जाता है। लेकिन लग रहा है मास्टरवा झूठ बोल रहा है, शायद एकर नए तो रुक जा। हाँ कर देते हैं, नहीं तो कितना गाली देते जाओगे रास्ता में, कोई पता है? 22/7 किसको लिए थे? सिंपल पाई, एक के स्क्वायर, दो के स्क्वायर, सिंपल पाई बटे 4 मीटर का स्क्वायर। सर अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बोलिए। पाई बटे 4 मीटर का स्क्वायर बटे कुल परिणाम 6, नीचे कुछ नहीं, एक इतना मीटर का स्क्वायर, इसे ही कट गया, कितना बच गया? पाई बटे 4 और गुने 1/6 बराबर पाई बटे 6 चक। क्या दे रहा था आंसर? आइए छोड़िए, ऐसे भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए क्या बोला? कुल पेन कितना? 144। सर इसमें खराब पेन कितना? खराब पेन 20। तो कोई बताओगे 144 में अगर 20 खराब पेन है, गुड, तो बता दो अच्छा पेन कितना? अरे अच्छा पेन, अच्छा पेन 100, तो अच्छा प्लस खराब बराबर कुल पेन। अरे है ना, 124 + 20 बराबर 144। आइए सर कम टू द पॉइंट, क्वेश्चन देखना। 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है, ठीक है, और शेष अच्छे हैं, ठीक है भाई। खराब 20 पेन तो अच्छा 124 पेन। आगे, आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा है, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। ये बिल्कुल सही बात है। जब भी दुकान जाएंगे तो अच्छे खरीदेंगे, खराब का थोड़े नहीं खरीदेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकालकर आपको देता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे? सर नंबर पहला, नंबर पहला क्या बोलता है सुनिए, आप वह पेन खरीदेंगे। देखिए क्वेश्चन बनाने वाला थोड़ा सा दिमाग प्रयोग ज्यादा किया। ये नहीं बोला कि तुम अच्छा पेन का प्रायिकता निकालो, ये नहीं बोला कि तुम खराब पेन का प्रायिकता निकालो, वो सीधा बोला कि आप जो पेन खरीदिएगा उसका प्रायिकता निकालिए। आप पेन कौन खरीदिएगा? अच्छा, तो बताओ अच्छा पेन के लिए आपको खरीदने वाला पेन का संख्या कितना? 124। मतलब अनुकूल परिणाम 124, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ कौन पेन खरीदने वाला, ठीक है। रिजल्ट क्या होगा सर? अनुकूल बटे कुल, अनुकूल 124 बटे 162 दूनी 124 और 72 दूनी 31 दूनी 36 दूनी सिंपल 31 बटे 36। एनी प्रॉब्लम सर? नेक्स्ट नंबर कौन सा? सेकंड। क्या कहता है? आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। कौन सा नहीं खरीदिएगा? कौन सा? मतलब प्रोबेबिलिटी पेन नहीं खरीदने वाला, पेन नहीं खरीदने वाला मतलब कौन? फार्मूला अनुकूल बटे कुल। बताइए कौन सा नहीं खरीदिएगा? तो आपका 20 और बटे 144, 10 72 5 36, 5 बटे क्या हो गया? टफ है कि आसान है? ऐसा काम करेंगे, जल्दी से इसको 5 मिनट में लिखेंगे। चलिए फास्ट जल्दी से नोट कीजिएगा। कहाँ तक पहुँचे हैं सर? 21। चलिए कोशिश करेंगे, फटाक सा जल्दी कीजिए। चलिए, मुश्किल से 1 से 1.5 क्लास और प्रायिकता खत्म।
उसके बाद तुरंत स्टार्ट करें कौन सा चैप्टर? ब्रीथ। कोशिश रहेगा अगस्त खत्म होते होते ब्रीथ और ब्रीथ से संबंधित क्षेत्रफल कम से कम आधा कंप्लीट कर लिया जाए। आप लोग को पहले बोले आप लोग परेशान ना हो, सिलेबस कंप्लीट करने की जिम्मेवारी मेरा, आप लोग की जिम्मेवारी जो पढ़ाया लिखाया उसको कंप्लीट करने का, बस डेट्स इट, फालतू कुछ नहीं। अब ना रुको बउआ बड़ी रुक गए, मिटाए। देखिए भाई, अभी चला हुआ है आई फ्लू। एक मिनट, जिन जिन विद्यार्थियों को आँख में प्रॉब्लम रहा करे कृपया करके वो घर में आराम किया कीजिए। हाँ नहीं, क्लास में मत आया कीजिए, क्योंकि देखिए ये जो आई फ्लू है वो आपका कोविड की तरह है। वो आपका किसी को अगर हो गया है और उसको आप लोग देख लीजिएगा कंटिन्यूअसली, तो उस तरह का प्रॉब्लम आपके आँख में भी लगता है कि होने लगता है। तो अगर तुम लोग को तो है तो ठीक है, खुदा ने खास्ते अगर हमको हो गया समझ रहे हो ना, तो भाई बारी लापड़ा हो जाएगा। एक आध सप्ताह क्लास बंद हो जाएगा, क्या कि हम आएंगे नहीं पढ़ाने के लिए। बात क्लियर है? ठीक है। अगर वैसे प्रॉब्लम हमको हो गया तो आप लोग से रिक्वेस्ट है किन्हीं भी, हाँ क्योंकि हम देख रहे हैं ना जूनियर वाले बैच में टीचर में पीयूष पढ़ाता है बच्चा लोग को 1 to 5 वाले को। अब देख रहे, बोला कि बच्चा लोग में 5, 6, 7 विद्यार्थी ऐसा था जिसको हो गया था आई फ्लू, और वो आया और कंटिन्यूअसली 2-4 दिन बैच में पढ़ाया, तब पीयूष को भी हो गया। तो बैच छुट्टी देकर 2-5 दिन घर में रहा। क्लास 6 में पढ़ाता है आनंदी, उसके बैच में भी 5-6 विद्यार्थी का था। ठीक है, कल नहीं कल ही, हाँ आई थिंक कल आनंदी को भी हो गया है। ठीक है, तो कम से कम 9, 10, 11, 12 वाला बैच से रिक्वेस्ट करें कृपया करके आप लोग बस अगर हो जाए तो घर में आराम कीजिए। हम नहीं कुछ करेंगे, हम मारे पीटेंगे नहीं, ठीक है ना, बस घर में आराम कीजिए। कितना विद्यार्थी दिमाग अप्लाई करने सर टेस्टवा दिन नहीं आवेंगे। तो एक चीज ये भी तो देखेंगे कि वो होता है तो कम से कम मिनिमम 3-4 दिन प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो आप कम से कम 4 दिन एब्सेंट होने चाहिए टेस्ट से, 1-2 दिन पहले 1-2 दिन बाद, तब ठीक है। तो अगर एगो टेस्ट देने के डर से 4 गो क्लास एब्सेंट करते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। बोल दिए, थोड़ा ध्यान रखना, अगले बार से किसी बच्चों को हम देख लिए तो उसको खड़ा करके हम घर भिजवा देंगे, अन्य तो फिर हमारा काला चश्मा लगा के आवे पड़ेगा। नहीं अरे बच्चा एकदम विलेन जैसे एकदम कैमरा के सामने काला चश्मा लगा खड़ा होना पड़ेगा। आजा बाबू, बी सीरियस। नंबर 22 बता देंगे, थोड़ा सा लेंदी है, समय कम है इसलिए हम 23 ले लिए। आइए हम सोचे कि एक प्रश्न और हो जाए। बाबू उधर ध्यान देगा। एक खेल में 1 रुपया के सिक्के को 3 बार उछाला गया। 1 मिनट, 1 रुपया के सिक्के को कितना बार याद है? अरे बोलो। क्लास नंबर दूसरा, एक सिक्का को 3 बार उछालते हैं तो कुल परिणाम करा दो। 3 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम कौन कौन जरी बताओ तो, आराम आराम से, वैसे गड़बड़ा जाओगे दोस्त, अस्थिर से। एक का को बदलो, हेड हेड हेड, एक मिनट इसको बदलो, हेड हेड टेल, एक मिनट का ये बदला गया, अगले बार इसको बदलो, हेड टेल टेल, ठीक है। अगला टेल टेल टेल, ठेल ठेल नहीं, ठीक है। आगे
हेड टेल हेड, आगे टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल हेड है जी, टेल हेड टेल और टेल टेल हेड। अच्छा ठीक, टेल टेल हेड, ठीक है। कई परिणाम? 8। सुनना, बी सीरियस, बी सीरियस। क्वेश्चन क्या बोलता है? और प्रत्येक परिणाम को लिख लिया जाता है। 3 सिक्का को उछाले और प्रत्येक परिणाम को क्या किए? लिख लिए। तीनों परिणाम समान होने पर, तीनों परिणाम समान, तीनों परिणाम समान मतलब या तो तीनों पर हेड या तो तीनों पर टेल। सर तीनों परिणाम समान, तीनों परिणाम समान, क्या बोलता है सुनिए, टेल 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 समान, हेड 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 समान। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित या 3 पट होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा। ये बताओ, सुनो, हनीफ नाम, हनीफे ना है, हनीफ नाम का जो है, हनीफ, हनीफ जो है उसका जीत कब होगा? जब आपका परिणाम, जब आपका परिणाम समान आएगा कि असमान? सुनो, हनीफ जीतेगा कब? जब परिणाम समान आएगा। परिणाम समान कितना पर आ सकता है? 1 पर कि 2 पर? या तो हेड 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 या तो टेल टेल टेल। 1 मिनट, हनीफ जीतेगा कब? जब परिणाम समान आएगा। तो बताओ, हनीफ, हनीफ हारेगा कब? हारेगा कब? जब परिणाम समान आएगा या परिणाम असमान आएगा। मतलब असमान कितना बार? 6 बार। मतलब रेल का असमान आया तो हनीफ हार जाएगा, समान आया तो हनीफ जीत जाएगा। समान आ सकता है 2 बार और असमान आ सकता है 6 बार। आइए सर क्या कहता है, अन्यथा सुना, हनीफ खेल में जीत जाएगा अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने का प्रायिकता परीक्षण लिख कीजिए। बताइए सर कहां से? बताइए, आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी में हनीफ का क्या चाहिए? हनीफ का हार। फार्मूला क्या? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे। बताओ, हनीफ जीतेगा कब? जब परिणाम समान होगा। हनीफ हारेगा कब? जब परिणाम असमान होगा। तब बताओ, हनीफ को क्या करना है? हारना है। मतलब परिणाम असमान, असमान 6, समान कुल परिणाम, सॉरी, 2 तिया 2 चौक 3 बटे 4 क्या हो जाएगा? टफ की आसान। सुन लीजिए, कोशिश करेंगे अगले क्लास में ही इस चैप्टर को समाप्त किया जाए, लेकिन नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। तो एक के बाद एक और ले लेंगे, कोई दिक्कत? चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बनाने के लिए। अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो, वीडियो को लाइक करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें और अपने आसपास दोस्तों के साथ वीडियो को लिंक को शेयर भी करते रहें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं प्रायिकता के सेकेंड लास्ट लेक्चर में।